खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप तमाम खुदावंद के प्यारों को जिस वक्त यहाँ मौजूद हैं या ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए, आप सबको बहुत बहुत सलाम। तमाम जो मदर्स हैं, माएँ हैं, आप सबको हैप्पी मदर्स डे। माओं का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। जितने बच्चे हैं और जो फादर्स हैं वो सब माओं के लिए तालियां बजाएं। प्रेज गॉड। हम इसी मुनासबत से खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से तिलावत करेंगे पुराने अहदनामे में से यशायाह नबी का सहीफा, इसका 49वां बाब। यशायाह नबी का सहीफा, इसका 49वां बाब। और इसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक तिलावत करेंगे। प्रेज गॉड। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? वेरी गुड। कुछ लोगों के पास अभी भी नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहां से ले सकते हैं, ये बाइबल मुकद्दस मौजूद है। ये दिल सब दें सबको। राशिद, जिस जिसके पास नहीं है उनको दें। ओके। ओके। मैंने ऐसे ही जैसे आज बाइबल मुकद्दस पे मोबाइल रख दिया है ताकि ये पेज ना उड़े। एक दफा ऐसे में मरी में था तो वहां डाइस नहीं था तो बाइबल मुकद्दस ही थी और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। मैंने कलाम सुनाना था तो मैंने मोबाइल में ही वो लिखा हुआ जो था उसको निकाल लिया और मोबाइल मैंने ऐसे बाइबल मुकद्दस पे रख दिया। तो जब इबादत खत्म हुई तो एक बहन बड़े गुस्से में, पादरी साहब आपने अच्छा नहीं किया, मैं पता नहीं क्या गलत काम कर दिए। कहती आपने बाइबल मुकद्दस पे मोबाइल रख दिया है, नापाक चीज को। मैं क्या आपका मोबाइल नापाक होगा, मेरा मोबाइल नापाक नहीं है। कहते नहीं इसमें गंदी चीजें होती है। मैं क्या वो आपके मोबाइल में गंदी चीजें हैं, मेरे मोबाइल में गंदी चीजें नहीं है। इसमें तो बाइबल मुकद्दस है, इसमें तफसीरें हैं, पैगामात हैं। सो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जो जिंदगी बख्श पाक कलाम है, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल्स में भी रखा हुआ है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी है, इसको खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। ओके। यशायाह नबी का सहीफा, इसका 49वां बाब 14वीं आयत से खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। लेकिन सय्यून कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदाबंद मुझे भूल गया है। 15वीं आयत। क्या यह मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस न खाए? हां, वो शायद भूल जाए पर मैं तुझे न भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहरे पनाह हमेशा मेरे सामने है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। यशायाह नबी का सहीफा, जिसमें से हमने खुदा के कलाम की तिलावत की है, इसे मिनिएचर ऑफ द बाइबल या मिनी बाइबल, छोटी बाइबल कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें हैं, इसी तरह से यशायाह नबी के अबवाब की तादाद भी कितनी है? 66 है, 66। इसमें से जैसे पुराने अहदनामे की किताबें कितनी हैं? 39। तो 39 अबवाब जो हैं ये ओल्ड टेस्टामेंट को पेश करते हैं
اور اس کے اگلے جو آخری 27 ابواب ہیں ان میں امید ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے، اور یہ 27 ابواب نیو ٹیسٹمنٹ کو پیش کرتے ہیں. آمین. بہت سارے اسکالرز اس بات پر متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے کی انجیل ہے. پرانے عہد نامے کی کیا ہے؟ انجیل ہے، گڈ نیوز ہے، گاسپل ہے، اور اسے انبیاء کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے. انبیاء کا شہزادہ، پرنس آف پروفٹس اسے مانا جاتا ہے. اور 4 اناجیل کے ساتھ اسے 5ویں انجیل کے طور پہ بھی ایکسپٹ کیا جاتا اور قبول کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، مسیح کے بارے میں، خادم کے بارے میں سب سے زیادہ جو پیشگوئیاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ یسایا نبی کے صحیفے میں. آمین. یہودیوں میں یسایا نبی کا جو صحیفہ ہے اس کی بہت امپورٹنس، اور خداوند یسوع مسیح یا مسیح کے انتظار میں وہ جس کتاب کو سب سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ یسایا نبی کا صحیفہ. اس لیے آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح بھی جب عبادت خانے میں تلاوت کرنے کے لیے اٹھے تو انہیں کون سی کتاب دی گئی؟ یسایا نبی کا صحیفہ انہیں دیا گیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو بہت بکثرت تلاوت کرتے، پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے لیے بہت تسلی اور تشفی کی باتیں ہیں، مسیح، گڈ نیوز، خوشخبری کی باتیں ہیں. اب یہ جو حوالہ ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے یہ دوسرا حصہ ہے، 39 ابواب کے بعد کا حصہ ہے. یعنی یہ جو حصہ ہے یہ تسلی کی باتیں کرتا ہے، یہ حصہ لوگوں کو خوشخبری کی باتیں سناتا ہے. سو اس حصے میں سے جو آج ہم نے کلام مقدس کی تلاوت کی ہے اس کا کانٹیکسٹ اب یہ ہے کہ بزرگ یسایہ نبی جو ہیں یہ چونکہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے 700 سال پیشتر لوگوں کے سامنے پروفیسی کرتے ہیں، نبوت کرتے ہیں، کلام پیش کرتے ہیں. 700 سال پہلے کا یہ جو دور ہے تب کی یہ باتیں نہیں ہیں. انہوں نے آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں یہ باتیں کی تھیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں، یہ ان کی زندگی میں تو نہیں ہوا لیکن آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں انہوں نے بہت ہی وثوق کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ انہوں نے یہ پروفیسی یا نبوت کی ہے. آمین. اور خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ان کی ساری نبوتیں جو انہوں نے کی ہیں ان میں سے بیشتر ایسی نبوتیں جن کا وقت ہو چکا ہے وہ منوان پوری ہو چکی ہیں. آمین. اس میں سیکنڈ کمنگز کی بھی پروفیسیز موجود ہیں، آئندہ آنے والے وقت کی نبوتیں بھی موجود ہیں جو ابھی آئندہ آنے والے وقت میں پوری ہوں گی، لیکن جن کا وقت ہو چکا ہے وہ اب تک پوری ہو چکی ہیں. اس لیے ایک بڑے معروف مصنف اور بڑے عظیم اسکالر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کو ہم نبی کم اور مبشر زیادہ مانتے ہیں. نبی کم اور مبشر زیادہ مانتے ہیں، یعنی انہوں نے نبوتیں تو کی ہیں لیکن ایسے کی ہیں جیسے وہ ساری باتیں ان کے سامنے آلریڈی ہو چکی ہیں، آلریڈی ان کے سامنے ساری چیزیں ہو چکی ہیں، جبکہ یہ آئندہ آنے والے وقت میں ہونی ہیں. سو نبی کا کام ہے کہ وہ آنے والے وقت کے بارے میں خبریں دیتا ہے، لیکن یسایہ نبی کی کوالٹی یہ ہے وہ دیتے تو ہیں آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں نیوز، خبریں دیتے ہیں، لیکن ان خبروں کو، ان نیوز کو وہ اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے یہ آلریڈی ہو چکی ہیں. یعنی اتنا وثوق، اتنا ایمان، اتنا اعتقاد کہ اس اعتقاد کے ساتھ وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو باتیں خدا نے میرے وسیلے سے ظاہر کی ہیں یہ آلریڈی وقوع پذیر ہو چکی ہیں. ہاللیلویا. اس لیے وہ نبی تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبشر بھی ہیں، ایونجلسٹ بھی ہیں، جو چیزیں ہو چکی ہیں، کمپلیٹ ہو چکی، مکمل ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں بھی گڈ نیوز اور خوشی کی خبر دیتے ہیں. اب
यसाया नबी अपने दौर में यानी 700 साल कबल, जब बहुत गुनाह था, बने इस्राएल में बुत परस्ती थी, नाफरमानी थी, उस दौर में इन्हें कहते हैं कि बाज आ जाओ, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, नहीं आओगे तो खुदा तुम्हें असीरी में भेज देगा, गुलामी में भेज देगा, और तुम गैर कौमों के गुलाम बन जाओगे, गैर कौमों के असीर हो जाओगे। अब उनकी हयात में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनके कूच कर जाने के बाद 605, 597 और 586 ये 3 मुख्तलिफ डेट्स हैं, तारीखें हैं, जिनमें बाबलियों ने इस्राएल पर धावा बोल दिया और 3 मुख्तलिफ एपिसोड्स में, अक्सात में इन पर कब्जा जमा लिया और इनमें से बहुत सारे लोगों को असीर करके ले गए, इनकी हैकल को तबाह कर दिया, यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। अब ये वो पेशगोई थी जो मर्द खुदा बुजुर्ग यसाया नबी ने इनके बारे में की थी कि अगर बाज नहीं आओगे तो तुम गैर कौमों की असीरी में चले जाओगे, और ऐसा हो गया। अब 49वें बाब में वो प्रोफेसी के तौर पे ये देख रहे हैं और वो ईमान से इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे, कबूल कर रहे हैं कि जो कुछ खुदा ने मुझे दिखाया है ये ऑलरेडी हो चुका है। अब वो 49वें बाब में बाबली असीरी का तज़किरा करते। अब उन्होंने अपनी आंखों से असीरी देखी नहीं है, उन्होंने अपनी आंखों से असीरी नहीं देखी है, गुलामी नहीं देखी है अपनी कौम की, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि ये बाज नहीं आ रहे और ये कहां जाएंगे, असीरी में जाएंगे। और अब असीरी के दौर में ये क्या बातें करते हैं वो भी यसाया नबी पर खुदा ने जाहिर कर दिया। क्या बातें कर रहे होंगे 14वीं आयत बयान करती है। लेकिन सयून कहती है यानी बने इस्राइल, सयून से मुराद इस्राइल और यरूशलेम लिया जाता है। यहां पर लिखा है सयून कहती है यहोवा ने मुझे क्या कर दिया, तर्क कर दिया है, यहोवा ने मुझे तर्क किया है। कब कह रही है ये कौम, जब ये असीरी में है, गुलामी में है, उन्हें लगा है, उन्हें ये रियलाइज हुआ है कि चूंकि हमने बहुत गुनाह किया, हमने बड़ी गलतियां की, नाफरमानी की, इसकी पादाश में अब खुदा ने हमें छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। इसकी बड़ी निशानी यह है यरूशलेम बर्बाद हो गया, हैकल बर्बाद हो गई, हमारी जमीनें, हमारी फसलें, हमारे अनाज हमसे छीन लिए गए हैं। सुनने लगा है कि खुदा हमें भूल गया है, उसने हमें तर्क कर दिया है। इसलिए वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि खुदा ने हमें क्या कर दिया है, तर्क कर दिया और खुदा हमें भूल गया। यहां जो भूल जाने के लिए इब्रानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है तवज्जो ना देना, कि खुदा अब हमें तवज्जो नहीं देता है, खुदा अब हमारा ख्याल नहीं करता है। और इसका एक और मतलब है कि खुदा अब अपने अहद से हट गया है, अब खुदा अपने अहद का पाबंद नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या किया है, गुनाह किया है, क्योंकि हमने क्या किया है, गुनाह किया है। लेकिन याद रखें खुदा का कलाम इस ताल्लुक से इस बात की तस्दीक करता है, अगरचे बनी नौ इंसान ने गुनाह किया है, अगरचे उसने बहुत तकसीरें की, नाफरमानी की, लेकिन इसके बावजूद जो अहद और जो कॉवेनेंट खुदा ने इंसान के साथ बांधा और इसके साथ बने इस्राइल के साथ बांधा, खुदा आज तक उस अहद पर कायम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसके बाद खुदा अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत और प्यार का यकीन दिलाने के लिए एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करता है जो उनके बहुत करीब है, जिसकी मोहब्बत का उन्होंने भी मजा चखा है और जिसकी मोहब्बत को उन्होंने भी अपनी जिंदगियों में रियलाइज किया है। 15वीं आयत लिखा है
کیا یہ ممکن ہے؟ اب خدا بول رہا ہے. پہلے بنی اسرائیل اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے سبب سے خدا نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ ترک کر دیا ہے اور ہمیں بھول گیا ہے. لیکن اب خدا کیا کہتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے؟ یعنی ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اس بات کے لیے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے. سو خدا اپنی محبت کو واضح کرنے کے لیے انسانوں میں سے جو محبت سب سے کامل ہے، انسانی رشتوں میں جو محبت سب سے اول ہے، جس کا درجہ سب سے اتم ہے، اس محبت کے ساتھ اپنی محبت کو تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ چونکہ تم ایک ایسی محبت سے واقف ہو، ایک ایسی شخصیت سے واقف ہو جو تمہارے سامنے ایک زندہ مثال ہے، سو اسی کو اگزامپل اور مثال بنا کر خدا ان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. انسانی رشتوں میں ایسا جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ ہے وہ ماں ہے، تو وہ ماں جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے. ان دنوں میں جب اس حوالے کو بیان کیا گیا ہے تو تمام جتنے لوگ اس خطے میں رہتے ہیں، موجود ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ ایک شخصیت جو محبت میں کامل سمجھی جاتی ہے وہ کون ہے؟ ماں ہے. وہ کون ہے؟ ماں ہے، جس کی محبت پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے، اور جس کی محبت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کی محبت میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں، ویکنس نہیں ہے. اور اس دور میں یہ سمجھا جاتا کہ اپنی محبت کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی دینے کے لیے بھی شخصیت تیار ہے وہ کون ہے؟ ماں ہے. سو وہ سمجھتے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ شیرخوار بچے کے لیے جو فلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنی مدر پر، ماں پر، اس کے لیے جو بہترین اس کی اگزامپل ہے محبت کی، وہ کون ہے؟ اس کی ماں ہے. کون ہے؟ اس کی ماں ہے. یعنی خدا انہیں بتا رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے کہ دنیا میں محبت کے لیے ماں کا جو رشتہ ہے یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ ہے، مکمل رشتہ ہے اور سب سے اتم رشتہ ہے. خدا ہمیشہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے انسانی ذرائع کا استعمال کرتا ہے. جیسے کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے خدا کے ہاتھ کا ذکر پڑا ہے، خدا کے چہرے، حالانکہ خدا کا ہاتھ نہیں ہے، چہرہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے خدا اور مختلف طریقوں سے اس بات کا اظہار کرتا ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ روح ہے. خدا کیا ہے؟ روح ہے. اس لیے اس کے پاس ہاتھ، پاؤں، اس طرح سے چہرہ جیسے ہمارا ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہے. سو ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کی تصدیق خدا کا کلام کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے. لیکن خدا اپنے لوگوں کو جب سمجھانے کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ انسانی ذرائع کا استعمال. اب خدا آسمانی لینگویج کو استعمال کرے اور کوئی ہاتھ کی بات کرے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن خدا جب مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے تو انسانی ہاتھ کی بات کرتا ہے کہ میرا داہنا ہاتھ تیری طرف بڑا ہوا ہے، میرا داہنا ہاتھ تیری طرف بڑا ہو، یعنی میری قوت، میرا اختیار تیری طرف ہے، تیرے ساتھ ہے، اور میں پوری قوت کے ساتھ تیرے ساتھ کھڑا ہوں. تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی. خدا کہتا ہے کہ میری آنکھیں زمین پر لگی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور خدا اگر آسمانی لینگویج کو دیکھنے کے لیے استعمال کرے تو نہ مجھے سمجھ آئے نہ آپ کو سمجھ آئے، کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن خدا انسانی ذرائع کا استعمال. اب اسی طرح سے کبھی خدا نے باپ کی محبت کا تذکرہ کیا ہے، کبھی دوست کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور کبھی دلہے کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور کبھی بادشاہ کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور آج یہاں ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ خدا نے اپنی محبت کو واضح کرنے کے لیے
किस रिश्ते का इंतखाब किया है? मां का। हालेलुया। किस रिश्ते का इंतखाब किया है? मां का। आज जब खुदा अपनी मोहब्बत और वफादारी का अपनी कौम को यकीन दिलाना चाहता है तो उसने मां के रिश्ते का इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को समझ आए। वैसे समझ नहीं आएगी अगर आसमानी रिश्तों से या आसमानी लैंग्वेज में बात की जाए, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि मेरी मां सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती है और इंसानों को पता था कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली शख्सियत, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली शख्सियत, सबसे ज्यादा वफादार रहने वाली शख्सियत कौन है? मां है। इसलिए खुदा ने मां के रिश्ते के साथ लोगों को अपनी मोहब्बत के बारे में समझाया है। आमीन। समझ आ रही है? प्रेज गॉड। हालेलुया। अब ऐसे तो शायद ये लोग खुदा की मोहब्बत को ना जान सकते, लेकिन चूंकि वो मां की ममता को जानते हैं, वो खुदा को शायद अंडरस्टैंड ना कर पाते, लेकिन चूंकि वो मां की जो वफादारी है उसको जानते हैं कि जब हम मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो सबसे ज्यादा करीब जो शख्सियत है वो कौन है? मां है। वो कौन है? मां है। जब हम डिपेंडेंट होते हैं, जब हम कुछ नहीं बोल सकते, तो मां हमें अंडरस्टैंड करती है। यहां तक कि पेट में भी मां उसे खिलाती और पिलाती है। फिर कोई शायद बच्चे के रोने को अंडरस्टैंड ना करे, लेकिन मां फौरन समझती है कि बच्चा इस वक्त क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड है। इसलिए वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, या उनका इदराक इस बात में बखूबी है कि ये मां किस कदर हमें प्यार करते। अब खुदा अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी का उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि वो कितना उनके साथ वफादार है और कितना खुदा इन्हें प्यार करता है, किस रिश्ते के लिए, किस रिश्ते का इंतखाब करता है? मां का इंतखाब करता है। प्रेज गॉड। और ये माओं के लिए बड़े एजाज की बात है, बड़े शरफ की बात है कि खुदा अपने लोगों पर जब अपनी वफादारी को जाहिर करना चाहता है, अपनी मोहब्बत को जाहिर करना चाहता है, तो उसने मां के रिश्ते को इस्तेमाल किया है। किस रिश्ते को? मां के रिश्ते को इस्तेमाल किया है। यानी खुदा समझता है कि अगर मेरे बाद कोई शख्सियत इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करती है तो वो शख्सियत उसकी मां है। वो शख्सियत उसकी मां है। प्रेज गॉड। और इसके साथ साथ खुदा का कलाम इस बात की भी वजाहत करता है कि मां कैसी है, और खुदा और मां की जो बहुत सारी खूबियां हैं वो आपस में मेल खाती हैं, मैच करती हैं, एक जैसी हैं। जैसे यहां भी हमें नजर आता है कि मां अपने बच्चों की नाफरमानी और उनके गुनाहों के बावजूद उन्हें अपने गले से लगाती है, उन्हें मुआफ करती, उन्हें बहाल करती, उन्हें रिस्टोर करती है, और कभी भी उनसे दस्तबरदार नहीं होती है। अब यही क्वालिटी खुदा बयान कर रहा है कि चूंकि तुम्हें पता है और तुमने अपनी आंखों से देखा है कि जैसे मां गुनाहों के बावजूद, नाफरमानियों के बावजूद तुमसे प्यार करती है, तो अगर वो अपने बच्चे को नहीं भूल सकती तो क्या खुदा तुम्हें भूल सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मां अपने बच्चों के गुनाहों को माफ करती है और उनकी गलतियों, खताओं को खातिर में नहीं लाती है, ऐसे ही मैं तुम्हारी गलतियों, गुनाहों को, तकसीरों को खातिर में नहीं लाता हूं। सो इसका मतलब यह है कि खुदा का कलाम इस बात पर जोर दे रहा है, हमारी रहनुमाई कर रहा है कि जो मां है ये खुदा जैसी मोहब्बत अपने बच्चों के साथ रखती है। आमीन। बाप भी करते हैं, बाप परेशान ना हो कि पता नहीं मां ही कर दी है, बाप भी करते हैं। लेकिन चूंकि बाप का भी तस्करा कलाम मुकद्दस में खुदा ने किया है, खुदा ने अपने आप को भी बाप के तौर पे पेश किया है, लेकिन जब मोहब्बत का तस्करा यहां पे लोगों को समझाने के लिए किया जा रहा है तो बेहतरीन एग्जाम्पल किसकी दी है? मां की दी है। किसकी दी है? अगर किसी बच्चे को यह लगे कि उसकी मां ने उसके लिए अपना दिल सख्त कर लिया है, शायद वो बच्चे की गलतियों, खताओं, गुनाहों की वजह से
उससे अब नाराज हो गई है, तो उसे आज यह पैगाम दिया जाता है खुदा के कलाम में से कि उसकी मां का दिल उसके लिए सख्त नहीं है, उसकी मां का दिल उसके लिए रंजीदा नहीं है कि उसने ये किया। हां, मां हर पल उसे माफ करने के लिए, अपने गले से लगाने के लिए तैयार है, जैसे यहां खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अब मोहब्बत की इंतहा बताने के लिए कि मोहब्बत की इंतहा यह है कि खुदा ने सबसे अव्वलीन जो रिश्ता चुना है वो कौन सा है? मां का रिश्ता है। इस रिश्ते का इंतखाब किया है और खुद बयान किया है। क्या यह मुमकिन है कि मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर खुदा के साथ इसका मुआजना करेंगे तो इंसानी रिश्ते खुदा के सामने इतने कामिल नहीं हैं। इंसानी रिश्तों में मां का रिश्ता कामिल है, लेकिन अगर खुदा के साथ इसका मुआजना किया जाएगा तो यह रिश्ता कामिल। इसलिए कलाम बयान करता है कि मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर खुदा के साथ कंपैरिजन करते हो, मुआजना करते हो, तो फिर शायद वो भूल जाए, फिर शायद वो भूल जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुनहगार फितरत है और उसके अंदर जो गुनाह आलूदा उसके पास बॉडी है, जिस्म है, इसकी बिना पर उसमें कमजोरियां भी हैं। हाँ, वो भूल सकती है। अगर खुदा के साथ इसका मुआजना करते हो तो वो भूल सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा खुदा जो है वो तुम्हें नहीं भूलता है। हालेलुया, बात समझ आ रही है? खुदा ये बयान कर रहा है कि खुदा जो मां है वो अपने बच्चों को नहीं भूलती है, वो उससे हर तरह से मोहब्बत, प्यार, अकीदत करती है, लेकिन अगर इसका मुआजना खुदा के साथ करोगे तो वो कमतर है। मां जो है वो खुदा के सामने तो कमतर है। जैसे यशायाह नबी ने इस बात को बयान किया है कि जब वो हैकल में खुदा का दीदार करता है तो कहता है कि जब उसने हैकल में खुदा का दीदार किया है तो कहता है कि मैं नापाक हूं। मैं क्या हूं? नापाक हूं, नजिस लब लोगों में बसता हूं। हालांकि बहुत पाकीज़गी की जिंदगी गुजार रहा है और बड़ी रास्तबाजी की जिंदगी, लेकिन जब खुदा के सामने आया है तो अपने आप को क्या पाया है? नापाक पाया है कि नहीं, मैं खुदा के सामने, उसकी पाकीज़गी के सामने इतना पाक नहीं हूं जितना मेरा खुदा पाक है। इसलिए मां की जो मोहब्बत है, अगर इंसानी रिश्तों में देखा जाए तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है, कोई उसके जैसी मोहब्बत हमसे नहीं करता है। लेकिन अगर खुदा के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए, मुआजना किया जाए, तो फिर मां की मोहब्बत जो है वो खुदा की मोहब्बत से कमतर है, चूंकि खुदा की मोहब्बत ज्यादा मोतबर है। आमीन। खुदा का कलाम मां की एक और खूबी को बयान करता है कि औलाद का दिल मां के लिए सख्त हो भी जाए तो भी मां का दिल बहुत नरम है। मां का दिल बहुत नरम है। यहूदियों को यही ख्याल है ना, हमने गुनाह किया और अब खुदा ने अपना दिल क्या कर लिया है? सख्त कर लिया। लेकिन खुदा उन्हें मां के रिश्ते के जरिए बताता है कि जैसे माओं को देखते हो ना, माओं के दिल तुम्हारे लिए सख्त नहीं होते हैं, तो अगर उनके नहीं होते तो मेरा कैसे दिल तुम्हारे लिए सख्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। मेरा दिल तुम्हारे लिए सख्त नहीं है। फिर 16वीं आयत में लिखा है यहां, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। यहां जो बयान किया गया है, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, तो इसका मतलब यह था, उस दौर में होता यह था कि जब भी कोई बेटा जंग के लिए जाता था या दूर दराज सफर के लिए निकलता था, तो माएं जो थी वो अपने हाथों पर अक्सर उनके नक्श खुदवाती थी और उनके चेहरे बनवा लिया करती थी और उनमें रंग भर दिया करती थी। और चूंकि इंसानी फितरत है, इंसान अपने हाथ को आमतौर पे देखता रहता है, तो मां इसलिए उसका चेहरा अपने हाथ पर, दाएं हाथ पर खुदवा लेती थी, कंधा करा लेती थी, नक्श कर लेती थी,
ताकि अगर मेरा बेटा उसकी चूंकि जंग में जा रहा है, दूर जा रहा है, और जब इसकी याद मुझे सताएगी तो मैं इस नक्श को, अपने हाथ को, हथेली को देख लिया करूंगी ताकि मेरा बेटा मुझे याद रहे, ताकि मेरा बेटा मुझे याद रहे। अब इसके लिए एक और भी इस दौर में काम किया जाता था। जितने लोग इस वक्त गैर माबूदों की वर्शिप करते थे, प्रस्तिश करते थे, अब वो गैर माबूदों के नक्श जो हैं वो अपने हाथ पर कंधा कर लिए करते थे, यानी उनका नक्श बनवा लिया करते थे। किस लिए? ताकि अपने माबूद को यकीन दहानी करा सकें कि उन्हें अपने माबूद के साथ कितनी अकीदत है और वो कितने वफादार हैं। उनको यानी अपने माबूदों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे अंदर तुम्हारी बहुत अकीदत है, मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने हाथ पर कंधा कर ली है ताकि हर पल तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने रहे। अब खुदा इस बात को यूं बयान करता है कि देख, इस्राएल को कह रहा है कि तू समझता है कि मेरे गुनाह की वजह से खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, खुदा ने मुझे इग्नोर कर दिया है, तर्क कर दिया, वो मुझे भूल गया है। नहीं, मैंने तो तेरी तस्वीर अपने हाथ पे क्या कर रखी है? खोद रखी है, कंधा कर रखी है। मैंने तो तेरा नक्श अपने हाथ पर बना रखा है। इसका मतलब यह है कि तू हर पल मेरी आंखों के सामने रहता है। हालेलुया। हर पल तू मेरी आंखों के सामने रहता है और मैं तुझे नहीं भूला हूं, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तेरी नाफरमानी, तेरे गुनाह के बावजूद मैंने तुझे तर्क नहीं किया है। मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हुआ हूं, मैंने तुझे पसे पुश्त नहीं फेंका है, बल्कि तू हर पल मेरे सामने रहता है। अब जो यहां आखिरी हिस्सा है, और तेरी शहर पनाह मेरे सामने है। तुझे तो बर्बाद हुआ यरूशलेम नजर आता है, तुझे तो तबाहशुदा हैकल नजर आती है, लेकिन मुझे वो तामीर हालत में नजर आती है। तेरी शहर पनाह मेरी आंखों के सामने है, यानी तेरा जहां रूहानी तेरी अकीदत है, वो जगह अगरचे जिस्मानी तौर पे बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं तो उसे तामीर हालत में देखता हूं। इसलिए मैंने तुझे इग्नोर नहीं किया है, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। सो खुदा इस हवाले में एक तो मां की अजमत को बयान करता है, उसकी मोहब्बत, उसकी वफादारी को बयान करता है कि अगर किसी ने खुदा की मोहब्बत को अंडरस्टैंड करना है तो वो मां की मोहब्बत को समझ ले। वो मां की मोहब्बत को समझ ले तो उसे पता चल जाएगा कि खुदा उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि मां की मोहब्बत अधूरी है, इनकम्प्लीट है, लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है वो कामिल है। खुदा की मोहब्बत कामिल है। हालेलुया। खुदा अपने कलाम के वसीले बरकत दे।